नमस्कार। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? एक अभियान जी नहीं, यह तो बापू जी की सोच है, सिद्धांत है, संघर्ष है। आइए, मैं और मेरे साथी आप सबों के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बापू जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना। धन्यवाद। कस्तूरबा, अरे ओ कस्तूरबा, आज बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। जानती हो, आज सभा में पहले से भी ज्यादा भीड़ हुई थी, औरतें भी साथ आई थी। अगली बार तुम भी चलना। क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? क्या हुआ, कोई परेशानी? देखो बा, यह सच है कि इन दिनों मैं ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ, परंतु घर की जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हुआ हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, माना कि घर और बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर बढ़ चुकी है, पर सच यही है कि तुमसे मेरा मनोबल है। इस संघर्ष में जो सफलता मुझे मिल सकती है, वह तुम्हारे साथ के बिना संभव नहीं है। और तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु मेरा मानना है कि कुछ व्यक्तिगत बातें ऐसी होती हैं जिससे सभा में बोलना उचित नहीं है। कौन सी बात? वही शौचालय वाली बात कि मैं अपने घर के शौचालय स्वयं साफ करता हूँ। हाँ, तो क्या बुराई है इसमें? तो भलाई क्या है, हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ ऐसे कामों को एक वर्ग विशेष करते हैं। इसलिए गोरे काले, जाति पाति, छुआछूत का भेदभाव बनता है। वाह, यही तो हमारा संघर्ष है। पर वो पड़ोस वाली पंडिताई हंसते हुए सबके बीच कह गई कि इनके घर के बर्तन में पानी भी नहीं पी सकते। देखिए, ये प्रदेश है, ये भारतीय लोग ही हमारे परिवार हैं, हमारे अपने हैं। आपकी इन बातों से वो दूर भागेंगे, हम अलग थलग हो जाएंगे। आप समझते क्यों नहीं? सभाओं में ऐसी व्यक्तिगत चर्चा करना व्यर्थ है, पागलपन है। अच्छा, तो इतनी सी बात पर गुस्से में हो? ये इतनी सी बात नहीं है, हमारा उठना बैठना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, सब छूट जाएगा। देखो बा, मेरा मानना है शौचालय का अर्थ है सुचिता कालय, अर्थात सफाई का घर, और यह भी घर का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह अन्य कमरों की सफाई हम स्वयं करते हैं, इसकी सफाई भी खुद करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, परंतु इसे सभा में सभी को बताने की जरूरत क्या है? देखो बा, जिस गोरे काले, जाति पाति, छुआछूत का भेदभाव को मिटाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो नीज की स्वच्छता से ही शुरू होती है। मेरा मैला कोई अन्य साफ करे, यह मुझे कबूल नहीं है बा। मैंने ऐसा कोई घृणित कार्य नहीं किया जिसे मुझे छिपाना पड़े। बा, एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब सभी लोग अपने घर की शौचालय स्वयं साफ करेंगे। जब घर का मुखिया झाड़ू उठा ले, तो तन की ही नहीं अपितु मन की शुचिता भी हो जाएगी। काश आपकी ये बात सच हो जाए। चलो अब खाना लगाती हूँ। स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों खर्च, PWD हड़ताल, सभी कर्मी अपने 4 महीने की वेतन न मिलने से अनिश्चितकालीन छुट्टी पर गए। लो, अब और आफत आ गई, अब तो सड़कों पर चलना भी दूभर हो जाएगा। अरे, इन्हीं पैसों को सफाई कर्मचारी पर खर्च कर देते तो इस अभियान चलाने की जरूरत ही क्या थी। हटाओ, दूसरा खबर पढ़ो। गोरखपुर, कूड़े के ढेर में आग लगने से पास की झोपड़ियां जलकर खाक हुई, जान माले का नुकसान। लो, यहाँ भी कूड़ा, हटाओ, दूसरा खबर पढ़ो। नलकूप से गंदी पानी निकली, डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ी। राम राम, चारों तरफ चाहे घर हो, सड़क हो, अखबार हो, कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। हटाओ अखबार। रामू, कहाँ रह गया? गलियारा साफ कर, चारों तरफ पत्ते बिखरे हैं। मैं ध्यान ना दूं तो यह घर कूड़ादान बन जाएगा। रामू, गलियारा साफ कर, चारों तरफ पत्ते बिखरे हैं। दादाजी, पिताजी, आपकी चाय। मालती, नहाने का पानी यही लाना, आज धूप में ही नहाऊंगा। क्या दादाजी, यही गंदगी फैल जाएगी? चुप करो, पानी बहकर नली में चली जाएगी। पिताजी, आपके नहाने का गर्म पानी और ये धोबी से धुला कपड़ा। ओ दादाजी, सारा सामान बीच में फैला रखा है, छिक, सारा पानी फैल गया। चुप करो, खुद तो कोई काम करते नहीं और दूसरों को टोकते रहती है। कभी अपने बाकी काम में हाथ बटा दिया कर। अब यहाँ पानी किसने गिरा था? जिधर उधर गंदगी फैली हुई है। अरे रामू, जरा इधर आना तो। दीदी, अभी आया।
अच्छा अच्छा, चल अब सेल्फी वाला एक लुक दे। चल अब जा। सभी कुछ ले लिया? हाँ ले लिया। हाथ संभाल कर ध्यान से करना, लौटते वक्त तुम्हें अपने साथ लेता जाऊंगा। ठीक है पापा। यह इतवार को कहाँ चला? और एक बेटा? पिताजी, इसे स्कूल छोड़ना है, वहाँ से सभी बच्चे सफाई अभियान पर जाएंगे। मतलब बच्चे गली नुकड़ों की सफाई करेंगे? हाँ पिताजी। क्या स्कूल प्रबंधक को यह चिंता नहीं? कुछ सब बच्चे बीमार हो सकते हैं और उनके एक दिन साफ करने से क्या होता है, फिर कल दोबारा गंदगी फैल जाएगी। यह तो प्रतिदिन का काम है, बच्चों से एक दिन साफ करोगे क्या साबित किया जा रहा है? अच्छा पिताजी, मैं भी चलता हूँ बंटी के साथ, मुझे भी थोड़ी देर हो जाएगी। तू क्यों देर से आया? क्या सरकार ने तुझे भी सफाई के काम में लगाया है? हाँ पिताजी, आज कार्यालय में भी सफाई पखवाड़ा चल रहा है। आज अंतिम दिन है, सो काम ज्यादा है, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। लो, स्कूल गली नुक्कड़ बच्चे साफ करे, कार्यालय कर्मचारी साफ करे, थाना पुलिस साफ करे। अनर्थ है, देश का क्या होगा? इससे अच्छा तो हमारा ही समय था, जिसका जो काम वही करे। लेकिन दादाजी, आपको यह कहना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देती। बंटी, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? एक मिनट पापा। क्यों, मैंने क्या गलत कहा है? आपने गलत कहा नहीं, किया भी है। ध्यान से सुनिएगा, चिंता नहीं चिंतन करिएगा। आपको अपना शौचालय चमचमाता हुआ चाहिए। दातुन पानी की व्यवस्था खुली धूप में छत पर चाहिए। नहाने की व्यवस्था खुली धूप में ही छत पर चाहिए। और तो और आपके जूते पापा पॉलिश करें, नाखून तक ठाकुर अंकल काटे और वोटों की कीमत के बदले अब सरकार को असुविधा होने पर कोसे। जब आपकी स्वयं की ही स्वच्छता दूसरे के सहारे चल रही है, तो आपको देश की अव्यवस्था के बारे में सोचना हास्यास्पद है दादाजी। हाँ पिताजी, बंटी बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें अपने कार्यस्थल की सफाई हमें स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि हमें इसका उपयोग करना होता है। यह तो गांधी जी की सोच है, सिद्धांत है, आप कैसे भूल गए? सच तो है। घर आंगन की हम करें सफाई, साफ रहे हर कोना, इधर उधर न फेंके